रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अनु और रजनी को देखते हैं। रजनी बोलती है कि तूने तो सच में जादू ही कर दिया। अनु बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, हर माँ यही तो करती आई है। जो भी है जितना भी है उसी से काम चलाओ और उसी में से कुछ नया बनाने का रास्ता भी ढूंढो। रजनी बोलती है हमें स्कूल में बताते थे ना कि आवश्यकता ही जुगाड़ की जननी है। अनु बोलती है जुगाड़ कहाँ से आ गया, ऐसे बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। रजनी बोलती है कि नेताओं के लिए जुगाड़ ही होता है। दोनों हंसने लग जाती है। अनु बोलती है मैंने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही किया, क्योंकि डांस रानीज ने कितनी मेहनत की थी, परी ने कितनी मेहनत की, ईशू ने कितनी मेहनत की। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती, ये इवेंट नहीं हो पाता ना, तो इन लोगों की मेहनत बेकार जाती। रजनी बोलती है तू सही बोल रही है। रजनी के पास किसी का कॉल आ जाता है। इधर हम उन दोनों आदमी को देखते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें टाइम पर रिवर खींचना है। वो दोनों बात करते हैं कि हमें यहाँ पर लाइटिंग लगाने, स्टेज लगाने के इतने पैसे नहीं मिले हैं जितना हमें टाइमिंग पर रिवर खींचने के मिलेंगे। दोनों हंस रहे होते हैं। अनु उन दोनों आदमियों को वहाँ देखती है तो वो सोचती है कि स्टेज तो कल ही लग गया था, लेकिन ये दोनों आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि लाइटिंग वगैरह चेक करने के लिए आए होंगे। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिवा परेशान होती है। क्याथी मोटिवा के पास आती है, बोलती है कि बा आपने चाय नहीं पी। तभी मोटिवा एक ही सिप में सारी चाय खत्म कर देती है। क्याथी बोलती है लेकिन आपने ठंडी चाय क्यों पी, आपको चाय पसंद तो नहीं है ठंडी, आप तो गर्मा गर्म चाय पीती हैं। बा बोलती है कि घर में इतना सब कुछ हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। क्याथी बोलती है कि बा कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। बा बोलती है कि तुम जाकर गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आओ। मोटिवा सोचती है कि पराग से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो मैं भुला नहीं पा रही। पता नहीं क्या बात है। मैंने उससे रजनी के बारे में पूछा तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। पता नहीं मुंबई में क्या हुआ। आगे हम अनु और रजनी को देखते हैं। रजनी अनु को बोलती है कि एक बात बोलूं। अनु बोलती है हाँ। रजनी बोलती है कि यहाँ के लोग सच में तुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं। रजनी बोलती है अनु मैं सही बोल रही हूँ, तू राजनीति में आ जा। अनु बोलती है नहीं, मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ भाषण देने में और नई शुरुआत करने में। तो सोच, कभी मैंने कुकिंग की है, कभी डांसिंग की है, कभी कुकिंग क्लासेस खोली है, तो कभी डांसेस क्लासेस खोली है, कभी ठेला चलाया है, कभी आश्रम चलाया है, कभी अमेरिका में कंपटीशन जीता है, कभी मुंबई में। मैंने इतनी सारी शुरुआत की है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अहमदाबाद में तो पता नहीं मैंने क्या क्या किया है। रजनी बोलती है तो इसे मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। अनु बोलती है हाँ बोलते हैं, लेकिन लोग है ना सोशल मीडिया पर क्या बोलते हैं तुझे पता है क्या। लोग यही बोल रहे हैं कि अनुपमा है ना, वो हर 2 महीने बाद अपना झोला उठाती है और अपने नए काम के लिए निकल जाती है। अनु बोलती है जल्दी से चाय खत्म करते हैं। अनु देखती है वहाँ पर कोई आता है जिसके हाथ में बुके होते हैं, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। अनु रजनी को बोलती है कि ये कौन है। रजनी देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर आया है। रजनी बोलती है वरुण। वरुण वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि माँ आप ये घर पर ही भूल गई थी। इधर हम देखते हैं भारती वरुण को ही देख रही होती है। इधर रजनी वरुण को बताती है कि मेरी बचपन की सहेली है, मेरी BFF है, चल जल्दी से इनके पैर छू। वरुण अनुपमा के पैर छूता है। इधर रजनी बोल रही होती है कि वरुण बता क्या काम है, तो बिना काम के तो यहाँ आया नहीं होगा। वरुण बताता है कि मुझे आपकी सरकारी गाड़ी चाहिए। रजनी परेशान सी हो जाती है। फिर वो बोलती है ठीक है तू गाड़ी तो ले जा, लेकिन गाड़ी तू नहीं चलाएगा, ड्राइवर ले जाएगा। तू गाड़ी कभी चलाता नहीं है, तू गाड़ी को बस तोड़ाता है। वरुण बोलता है माँ गाड़ी ड्राइवर ही चलाएगा, मैं नहीं चलाऊंगा। वरुण वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं जस्सी भारती को छेड़ रही होती है। इधर रजनी भी बोलती है कि अनु मैं चलती हूँ, शाम को आना भी तो है ना। रजनी भी वहाँ से चली जाती है। अनु परेशान होती है। वो सोचती है कि इवेंट शुरू होने में सिर्फ थोड़े ही घंटे बचे हैं, सब कुछ बस अच्छे से हो जाए। आगे हम राजा को देखते हैं। वो सोशल मीडिया पर न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में ये बात चल रही होती है कि फ़िलहाल जो इवेंट होने वाला है उसमें डांस रानीज की लीडर अनुपमा जोशी की पोती है ना, वही फैशन शो करवा रही है। सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। इधर हम देखते हैं माही और गौतम दोनों ये बातें सुन रहे होते हैं। राजा इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि परी आई एम प्राउड ऑफ यू। माही गौतम को बोलती है कि अनुमा, परी, राही, ईशानी इन तीनों को फिल्म इंडस्ट्री में ले जाना चाहती है क्या। गौतम बोलता है कि लग तो यही रहा है, देखो परी ने कपड़े बनाए हैं, ये राही, ईशानी, अनुपमा जी, ये सब लोग रैंप वॉक करेंगे। राजा बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है। माही बोलती है कि प्रॉब्लम नहीं, ये सब कुछ प्लान है। तभी तो देखो राही सिर्फ इवेंट के एक दिन पहले ही वहाँ पर क्यों गई, इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। राजा बोलता है कि आप लोग गलत सोच रहे हैं। तभी वहाँ पर मोटिवा आती है और बोलती है कि ये गलत नहीं, ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मोटिवा बोलती है तभी तो उन दोनों ने मुझे पहले नहीं बताया था, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि वो लोग फैशन शो के लिए जा रहे हैं तो मैं उन लोगों को वहाँ पर कभी नहीं जाने देती। अनुपमा तो पहले से ही ऐसी ही है, वो हमारे घर की बहू को भी बिगाड़ रही है। इधर अन्नी बोलता है कि फ़ैशन शो कोई बुरी बात नहीं है, हम भी तो अपनी ज्वेलरी के लिए फ़ैशन शो रखवाते हैं ना। मोटिवा बोलती है कि हम फ़ैशन शो करवाते हैं, लेकिन उनमें हमारी घर की बहुएं कैटवॉक नहीं करती।
मोटिवा बोलती है कि आज मैं पराग से बात करूंगी ही कि प्रेम को अपने साथ काम पर लगाए और राही की पढ़ाई बंद करवा दे, क्योंकि प्रेम को अब अपना काम करना ही होगा। इधर गौतम बोल रहा होता है, लेकिन मोटिवा डैड चाहते हैं कि प्रेम अपने सपने को पूरा करे। गौतम बोलता है, मोटिवा आप परेशान मत हो, बिजनेस को मैं संभाल रहा हूँ और आप डैड से बात मत करना, वो पहले से ही परेशान है और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मोटिवा बोलती है, मुंबई है ही ऐसी, जो वहाँ पर जाकर आए हैं वो परेशान है और जो वहाँ पर है वही लोग भी परेशान कर रहे हैं। आगे हम इवेंट का सीन देखते हैं। सारी तैयारियाँ हो जाती है, सभी लोग तैयारियों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजर भी वहाँ आता है। वो बताता है कि सच में इन लोगों ने बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट कर लिया है। आगे हम ईशानी परी सभी लोगों को देखते हैं। ड्रेस नीचे गिरने वाली होती है। ईशू परी को बोलती है कि चल मैं तेरी हेल्प करवा देती हूँ। इधर अन्नू को ये देखकर अच्छा लगता है। राही, सरिता ताई सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं सरिता ताई गिरने वाली होती है। अनु बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो। इधर ईशू भी बोलती है कि आपको कितनी बार समझाया है कि कैसे चलना है। सरिता ताई बोलती है कि देख, इतनी हील्स पहनकर मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं ऐसे ही नॉर्मल चप्पल में चल लूँगी ना। और हाँ, साथ में डांस भी करना है और ये डॉग वॉक भी करना है। ईशू समझाती है कि उसे डॉग वॉक नहीं बोलते, वो केट वॉक होती है। ईशानी बोलती है कि आपको तो नाम भी ठीक से नहीं आ रहा, तो आप कैसे चल पाएंगी। इधर अनु बोलती है कि ईशानी फिक्र मत कर, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अनु बोलती है, सरिता ताई आप भी टेंशन मत लो, सब ठीक से हो जाएगा, जैसे हमने डांस भी किया था ना वैसे हम ये भी कर लेंगे। अनु बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फैशन शो बीच में नहीं रुकेगा। हम देखते हैं अनु बाहर की साइड आती है तो वो कृतिका से मिलती है। कृतिका अनु को बोलती है कि सॉरी, उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी, उसकी वजह से मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया। अनु बोलती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, जब जिम्मेदारी मैंने अपने सर पर ली है ना तो समझ आ रहा है कि सब कुछ करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। कृतिका बोलती है कि आपने जो भी तैयारियां की है ना, सभी लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और सच में आपने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं इतने कम टाइम में, और मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अनु बोलती है, ठीक है। अनु बोलती है, अब जैसा सोचा है बस वैसा ही हो जाए। इधर कृतिका भी बोलती है कि हाँ, जैसा सोचा है बस वैसा ही हो जाए। आगे हम बाकी सब लोगों को देखते हैं। सारे लोग रेडी हो रहे होते हैं। सरिता ताई बोलती है कि देखो, इस एक ने ही पूरा मिरर कवर कर लिया है, हमें भी तो रेडी होना है। सरिता ताई जस्सी को बोलती है कि तू साइड हो जा। जस्सी बोलती है कि तू दूसरा आईना लिया। सरिता बोलती है कि मुझे बड़े आईने की आदत है। जस्सी बोलती है कि जाकर अपने घर से लिया। सरिता बोलती है कि तू भूल गई क्या, ये मेरा ही घर है। जस्सी साइड हो जाती है। इधर सरिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अनुकृतिका को लेकर वहाँ जाती है, सबको बताती है कि जब इवेंट हो रहा था तो पहले ये होस्ट थी, अब आप लोगों की इजाज़त हो तो हमें वैसे भी ज़रूरत है किसी की, ये इवेंट को होस्ट कर सकती है, आप लोग चाहो तो। कृतिका सबको बोल रही होती है कि उस दिन के लिए सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। कृतिका बोलती है, स्टेज पर सबसे पहले कौन आएगा, मैं उसी के हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार कर लेती हूँ। सब बोलते हैं कि सबसे पहले अनु ही आएगी। राही बोलती है कि हाँ मम्मी, आप ही जाओगे। इधर जर्सी और सब लोग बोलते हैं कि हमारी लीडर आप ही हो और आप ही सबसे पहले जाओगी। राही बोलती है कि हाँ यही फाइनल है, सबसे पहले मम्मी ही जाएगी। इसके बाद राही बताती है कि देखो, इस पर सारा ऑर्डर लिखा हुआ है, इसी हिसाब से हम लोग स्टेज पर आएंगे। हम देखते हैं इवेंट के लिए सभी लोग आ जाते हैं। इधर सोशल मीडिया पर बात चल रही होती है कि इवेंट में रजनी देसाई भी आई है। हम देखते हैं एंकर बता रहा होता है कि जल्दी से जल्दी बैक स्टेज पर जाने का टाइम हो गया है, जल्दी ही रेडी हो जाए। इधर हम देखते हैं ईशू परी बोलती है कि अनुमा, हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। परी बोलती है कि हाँ, कुछ अलग करने की कोशिश की है, वो भी पहली बार। ईशू भी बोलती है कि मैंने तैयारी बहुत कम टाइम में करवाई है, अगर कोई स्टेप भूल गए तो। अनु बोलती है, अब फिक्र छोड़ो, सब कुछ अच्छा होगा। अनु उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों गहरी सांस लो और तुम बस खुद पर इतना यकीन रखो कि अगर कुछ गलत होगा ना तो मैं संभाल ही लूँगी। हमारे दिमाग को उल्टा सोचने की आदत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ करो, शुभ शुभ ही होगा। सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ दो और विश्वास रखो कि सब कुछ अच्छा होगा। दोनों बोलो कि सब अच्छा होगा। दोनों साथ बोलती है कि हाँ, सब अच्छा होगा। आगे हम पराग को देखते हैं, वो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे बार बार रजनी की याद आती है। ख्याति वहाँ आती है। वो देखती है कि पराग परेशान है। वो बोलता है कि क्या हुआ। पराग बोलता है, कुछ नहीं। ख्याति बोलती है, कोई तो बात है। पराग बोलता है कि कोई बात नहीं है रजनी। पराग बोलता है, रजनी देसाई, वो मेरे दिमाग में घुस गई है, वो पूरे 50% शेयर्स मांग रही है। ख्याति बोलती है कि मुझे पता है आप घाटे का सौदा नहीं करेंगे, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके सामने कोई राजनेता हो या कोई भी नहीं टिक सकता है। मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। क्या पता, हो सकता है कि आपको चाय पीने के बाद कोई बढ़िया सा आइडिया आ जाए कि आपको कैसे हर चीज़ को हैंडल करना है। पराग सोचता है कि पराग तो ये क्या कर रहा है, ख्याति जी के सामने रजनी का नाम ले रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बीते हुए कल की वजह से अपने आज को ख़राब मत होने देना पराग।
आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम बोलता है कि हाँ अभी कॉल आया है लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। राही बोलती है क्यों, तुम्हारा दोस्त इतने सालों बाद वापस आया है, तुमसे मिलना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्लीज़ प्रेम तुम जाओ। प्रेम बोलता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, तुम्हारा शो देखना चाहता हूँ। राही बोलती है लेकिन तुम्हारा जाना भी तो ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बिजनेस आइडियाज़ भी शेयर करना चाहता है। प्रेम बोलता है यहाँ पर मैं तुम्हें और मम्मी को चीयर करना चाहता हूँ। राही बोलती है प्रेम कई बार ऐसे मौके आएंगे जब हमें अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना होगा, हमें इन दोनों का बैलेंस बनाना सीखना ही होगा, तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। प्रेम बोलता है ठीक है राही, मैं चला जाऊंगा। राही और प्रेम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम देखते हैं राही का मंगलसूत्र खुल जाता है। इधर प्रेम बोल रहा होता है कि राही तुम फिक्र मत करो, ये बस खुला है, टूटा नहीं है। राही बोलती है नहीं प्रेम, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। प्रेम बोलता है देखो अब ये भी चाहता है कि मैं नहीं जाऊँ। राही बोलती है नहीं प्रेम, तुम्हें जाना चाहिए। प्रेम राही को बोलता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। प्रेम राही को मंगलसूत्र पहना देता है। प्रेम बोलता है कुछ नहीं हुआ है और कुछ होगा भी नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। प्रेम राही के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर राही बोलती है कि कान्हा जी आप ध्यान रखना, कुछ भी गलत मत होने देना। राही बोलती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आगे हम देखते हैं कृतिका स्टेज पर आ जाती है और वो बोलती है कि अब हम जल्दी ही फैशन शो स्टार्ट करने वाले हैं। इधर हम देखते हैं सरिता ताई बोलती है कि अच्छा हुआ एंकरिंग करने के लिए आ गई। भारती बोलती है हाँ, वरना हमें चोल में से ही किसी को बोलना पड़ता और पता नहीं यहाँ पर कैसी एंकरिंग होती। सब हंस रहे होते हैं। अनु स्टेज के पास आती है और वो देखती है कि स्टेज कितना अच्छा लग रहा है। वो बोलती है कि हमने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना अच्छा होगा। अनु बोलती है कि शाबाश अनुपमा, सब बिल्कुल ठीक होगा। अनु देखती है कि लाइट हिल रही है। वो बोलती है कि प्लीज़ आज नहीं, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हवा देवता थोड़ी देर रुक जाइए, थामा। तभी हम देखते हैं लाइट हिलना बंद हो जाती है। अनु बोलती है थैंक यू। इधर हम कृतिका के दोनों आदमियों को देखते हैं। वो दोनों रिवर के पास ही जाकर खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम यहीं पर खड़े रहते हैं, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी ना तो हम इसे खींच देंगे और काम तमाम हो जाएगा। कृतिका बताती है कि ये स्टेज है ना चोल की औरतों ने मिलकर ही तैयार किया है, उन्होंने ये सब कुछ तैयारियां की है। आज का इवेंट मुंबा देवी इंटरप्राइजर के 50 साल पूरे होने पर रखा गया है। यहाँ पर डांस रानीज हैं और वो डांस रानीज ही एक फैशन शो करने वाली हैं। इधर हम देखते हैं अनु और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बोलती है कि हमें अपना हुनर दुनिया को दिखाने का समय आ ही गया है। शिशु बोलती है सरिता ताई अपना चश्मा मत भूल जाना। इधर हम देखते हैं अनु बोलती है कि 3 बार एक साथ ओम बोले। सभी साथ में बोल रहे होते हैं ओम। कृतिका बोलती है कि आप सब लोग तैयार हैं ना। ऑडियंस बोल रही होती है कि हाँ हम सभी तैयार हैं। कृतिका बोलती है तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्वयंकर्ता ब्रांड का पहला फैशन शो। इधर हम देखते हैं सभी लोग अनु को बोल रहे होते हैं कि ऑल द बेस्ट। अनु वो सबको बोलती है कि तुम लोगों को भी ऑल द बेस्ट। अनु बोलती है कि कान्हा जी बस आप ध्यान रखना। हम देखते हैं अनु अपनी रेम्पो करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं सभी लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, वो ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो सब लोग लाइव स्ट्रीम चला रहे होते हैं। कृतिका तो काफ़ी ज़्यादा जली जली नज़र आती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु और सभी लोग काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एम्फोक करते हैं, साथ ही साथ डांस भी करते हैं। अनु सबको बताती है कि गृहिणी है ना, वो पुरानी चीज़ों को नया बना देती है, वो उनमें नई चीज़ों की तरह जान डाल देती है। अनु सबको बताती है कि हमने जो भी ड्रेसेस पहन रखी है, सारी की सारी कॉस्ट्यूम है ना, वो पुराने कपड़ों से ही बनाई गई है, कोई भी नया कपड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ है। सभी लोग अनु के और सभी लोगों के कपड़ों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले अनु ही रेम्पुक दिखाती है और फैशन शो स्टार्ट करती है। इधर हम देखते हैं इसके बाद सरिता ताई जस्सी दोनों साथ आते हैं। भारती भी बहुत अच्छे से अपना काम करती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शो बहुत अच्छे से चल रहा होता है। इधर हम देखते हैं शो में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होती है। कृतिका सोच रही होती है कि मैंने उन लोगों को बोला था कि जैसे ही अनुपमा जोशी यहाँ पर आए तो उनको अपना काम करना है, पता नहीं वो दोनों ही कहाँ रह गए हैं। इधर अनु बताती है कि अब जल्दी ही हमारा शो स्टॉप हो जाएगा, तो अब बारी है हमारे शो स्टॉपर की। कृतिका को लगता है कि अनु ही यहाँ पर वापस आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं शो स्टॉपर राही होती है। राही रेम्पो के लिए आ जाती है। हम देखते हैं राही अच्छे से रेम्पो कर रही होती है, तभी अनु देखती है कि राही पर लाइट्स गिरने वाली है। अनु बीच में आ जाती है, वो राही को साइड कर देती है, लेकिन हम देखते हैं सारी की सारी लाइट्स अनु पर गिर जाती है। इधर राही ज़ोर से चिल्लाती है कि मम्मी। अनुपमा की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। इधर हम देखते हैं कृतिका सोचती है कि ये सब कुछ क्या हो गया,
लेकिन कृतिका खुश हो जाती है क्योंकि वो सोच ही रही होती है कि बस अनुपमा को ही चोट लगे, बाकी किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ऐसा ही होता है, अनुपमा को ही यहाँ पर चोट आती है। राही अपनी मम्मी को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। हम देखते हैं सभी लोग परेशान होते हैं कि अनुपमा की तो हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। राही सोच रही होती है, बस भगवान जी मेरी मम्मी को कुछ ना हो, मेरी मम्मी जल्दी से ही ठीक हो जाए। इधर हम देखते हैं बापूजी इन लोगों को भी पता चलता है कि अनु को चोट आई है। सभी लोग अनु के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। हम देखते हैं रजनी राही के साथ होती है। राही को बोलती है कि तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।